क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ रहे हैं और आपकी पीठ पर दुनिया भर की जिम्मेदारियों का बोझ है? बाहर से आप बहुत मजबूत दिखते हैं। जब आपके दोस्तों को, परिवार को या ऑफिस में किसी को कोई परेशानी होती है, तो वो सबसे पहले आपके पास आते हैं सलाह लेने के लिए। आप उनकी मदद भी करते हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान भी ले आते हैं। सब कहते हैं, अरे तुम तो कितने सॉलिड हो, तुम्हें तो कोई चीज़ नहीं तोड़ सकती। लेकिन जब रात होती है, जब आप अपने कमरे में अकेले होते हैं, तब क्या होता है? क्या आप छत को घूरते हुए सोचते हैं कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी वो असली खुशी, वो सुकून कहाँ है? क्या अंदर ही अंदर एक अजीब सा खालीपन, एक गहरी उदासी आपको खाए जा रही है? एक ऐसी उदासी जिसके बारे में आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर आप कमज़ोर पड़ गए तो उन लोगों का क्या होगा जो आप पर निर्भर हैं। अगर आपकी राशि मकर है, यानी कि कैप्रिकॉर्न है, तो मुझे पता है कि आप अभी मेरी बातों से पूरी तरह जुड़ पा रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि कोई कैसे आपके दिल की बात इतने अच्छे से समझ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जय त्रिकाल पर। मैं हूं आपकी दोस्त जागृति, और आज मैं कोई किताबी बातें करने नहीं आई हूं। आज मैं आपके उस दर्द, उस छुपी हुई उदासी और उस डिप्रेशन के बारे में बात करने आई हूं जिसे आप सालों से अपने सीने में दबाई बैठे हैं। आज हम जानेंगे कि आखिर मकर राशि वालों को इतनी गहरी उदासी क्यों घेर लेती है, इसके पीछे के असली कारण क्या है, और सबसे ज़रूरी बात, आप इस अंधेरे से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो एक गहरी सांस लीजिए, अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको आपके बहुत सारे अनकहे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। दोस्तों, मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, मिट्टी से जुड़ी हुई, और इसके स्वामी हैं कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव। अब जब आपके स्वामी शनि हैं, तो आपकी जिंदगी बाकी लोगों की तरह हल्की फुल्की और आसान कैसे हो सकती है? शनिदेव आपको बचपन से ही मैच्योर बना देते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब आप छोटे थे, तब भी आप अपनी उम्र के बाकी बच्चों से ज्यादा समझदार थे। आपके अंदर एक ठहराव था, आप हर चीज को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यही आपकी ताकत है, लेकिन सच कहूं तो यही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। मकर राशि के लोग बहुत मेहनती होते हैं। आपके लिए काम ही पूजा है। अगर आपने कोई लक्ष्य तय कर लिया, तो आप उसे पाकर ही दम लेते हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में आप अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को कहीं बहुत पीछे छोड़ देते हैं। आपको लगता है कि रोना, उदास होना या अपनी परेशानी किसी को बताना कमजोरी की निशानी है। आप अपने चारों तरफ एक बहुत मजबूत दीवार बना लेते हैं। बाहर वाले देखते हैं कि वाह, क्या इंसान है, कितना सक्सेसफुल है, लेकिन उस दीवार के अंदर आप अकेले बैठकर अपनी उदासी से लड़ रहे होते हैं। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। आखिर ऐसा क्या होता है कि मकर राशि वाले इतनी जल्दी डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग का शिकार हो जाते हैं? चलिए इसे कुछ आसान बिंदुओं में समझते हैं। मकर राशि वालों को हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। आप अपने लिए इतने ऊंचे स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि जब आप उन तक नहीं पहुंच पाते, तो आप खुद को ही कोसने लगते हैं। अगर आपने 99% काम सही किया है, तो भी आपका ध्यान उस 1% गलती पर अटका रहेगा। आप खुद के सबसे बड़े आलोचक, यानी कि क्रिटिक होते हैं। यही सोच आपको धीरे धीरे तनाव और फिर डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। आपके कंधों पर सबकी जिम्मेदारी होती है, परिवार की, काम की, दोस्तों की। आपको लगता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। आप ना बोलना नहीं जानते। कोई आपसे कुछ मदद मांगे तो आप अपनी नींद, अपना सुकून छोड़कर उसकी मदद करने लग जाएंगे। और जब आपको जरूरत होती है तो आप किसी से कुछ मांग नहीं पाते। ये जो सब कुछ मुझे ही संभालना है वाली सोच है, ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। क्या आपने कभी कुकर देखा है? अगर आप कुकर को गैस पर रख दें और उसकी सीटी बंद कर दें, तो क्या होगा? वो फट जाएगा। मकर राशि वाले भी यही करते हैं। गुस्सा आया, दबा लिया, रोना आया, आंसू पी गए, दिल टूटा, काम में लग गए। आप अपनी तकलीफ किसी से बांटते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि किसी और को अपने दुखों से क्यों परेशान करना। लेकिन दोस्तों, यही दबी हुई भावनाएं एक दिन डिप्रेशन बनकर फूटती हैं। मकर राशि वाले आज में जीना भूल जाते हैं। आप हमेशा कल की चिंता में रहते हैं। मेरा करियर कैसा होगा, पैसे बचेंगे या नहीं, बुढ़ापे में क्या होगा, ये सारी बातें आपके दिमाग में 24 घंटे घूमती रहती हैं। शनि आपको भविष्य की योजना बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन आप उस योजना को लेकर इतने ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि आज की खुशी, आज की शांति का गला घोंट देते हैं।
भले ही आपके 100 दोस्त हों, आपके परिवार में 10 लोग हों, लेकिन एक मकर राशि वाला इंसान भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने किसी को अपनी आत्मा के करीब आने ही नहीं दिया। आपने किसी को वो सच दिखाया ही नहीं कि आप अंदर से कितने टूटे हुए हैं। जब लोग आपके असली चेहरे, आपके असली दर्द को नहीं जानते, तो आप उनके साथ भी अकेले ही होते हैं। दोस्तों, बात हो रही है मकर राशि और उदासी की, तो मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और सच्ची सीख देने वाली कथा सुनाती हूँ। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान छुपा है। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक बहुत ही हुनरमंद मूर्तिकार रहता था। वो पत्थरों को तराश कर इतनी सुंदर मूर्तियां बनाता था कि जैसे वो अभी बोल उठेंगी। एक बार राजा ने घोषणा की कि मंदिर के लिए एक बहुत ही भव्य मूर्ति बनानी है। कई मूर्तिकारों को पत्थर दिए गए। इस मूर्तिकार को जो पत्थर मिला वो बहुत ही कठोर और काले रंग का था। बाकी मूर्तिकारों को मुलायम पत्थर मिले थे। उन्होंने फटाफट अपनी छेनी और हथौड़े से मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। लेकिन हमारा मूर्तिकार जब भी उस काले पत्थर पर हथौड़ा मारता, पत्थर से चिंगारियां निकलती, लेकिन वो टूटता नहीं था। दिन बीतते गए, हफ्ते बीत गए। बाकी मूर्तिकारों की मूर्तियां लगभग तैयार होने लगी थीं, लेकिन इसका पत्थर अभी तक बस थोड़ा सा ही कट पाया था। मूर्तिकार के हाथों में छाले पड़ गए, खून बहने लगा। वो बहुत ज्यादा उदास हो गया। उसे लगने लगा कि शायद उसमें ही कोई कमी है। वो डिप्रेशन में चला गया और एक दिन उसने हथौड़ा फेंक दिया। वो रोने लगा और बोला, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे से नहीं होगा, मेरा जीवन ही बेकार है। तभी वहां से एक बुजुर्ग संत गुजर रहे थे। मान्यता है कि वो स्वयं शनिदेव का ही एक रूप थे। उन्होंने मूर्तिकार को रोते हुए देखा और उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा, इतने निराश क्यों हो? मूर्तिकार ने अपनी परेशानी बताई। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम इस काले पत्थर को देख रहे हो, ये कोई आम पत्थर नहीं है, ये सबसे कठोर पत्थर है। जो लोग मुलायम पत्थरों से मूर्तियां बना रहे हैं, उनकी मूर्तियां जल्दी तो बन जाएंगी, लेकिन जब बारिश होगी, आंधी आएगी या समय बीतेगा तो वो टूटकर मिट्टी में मिल जाएंगी। लेकिन ये जो कठोर पत्थर तुम्हें मिला है, इसे तराशने में दर्द तो होगा, समय भी लगेगा, तुम्हें बहुत पसीना बहाना पड़ेगा, लेकिन जब इससे मूर्ति बनेगी तो वो हजारों सालों तक अवर रहेगी। कोई आंधी, कोई तूफान उसे मिटा नहीं पाएगा। ईश्वर ने तुम्हें इस मुश्किल काम के लिए इसलिए चुना है क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ तुम्हारे अंदर ही इसे सहने और इसे पार करने की ताकत है। ये सुनकर मूर्तिकार की आंखों में चमक आ गई। उसने फिर से हथौड़ा उठाया और कई महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उसने एक ऐसी अद्भुत मूर्ति बनाई जिसे देखकर पूरा राज्य हैरान रह गया। मेरे मकर राशि वाले दोस्तों, आप भी उस मूर्तिकार की तरह हैं और आपके जीवन की परेशानियां, आपकी उदासी, आपका संघर्ष वो कठोर पत्थर है। जब आपको लगता है कि बाकी लोग कितनी आसानी से आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ आप ही क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना दर्द सह रहे हैं, तो याद रखिएगा, शनिदेव आपको उस कठोर पत्थर की तरह तराश रहे हैं। वो आपको कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला नहीं सकेगी। आपका ये संघर्ष, ये दर्द बेकार नहीं जा रहा है, ये आपको मजबूत बना रहा है। अब कथा तो हमने सुन ली और समझ भी लिया कि हमारी परेशानियां हमें मजबूत बनाने के लिए हैं, लेकिन इस वर्तमान में जो तकलीफ हो रही है, जो सीने में भारीपन है, उसे कैसे कम किया जाए। मैं आपकी दोस्त जय त्रिकाल चैनल पर आपको कुछ बहुत ही काम की और आसान बातें बता रही हूँ, जिन्हें आपको आज से ही अपनी जिंदगी में उतारना है। आप मशीन नहीं है, आप इंसान हैं और इंसानों से गलतियां होती हैं। अगर कोई काम आपके सोचे हुए तरीके से नहीं हुआ तो खुद को सजा देना बंद कीजिए। आईने के सामने खड़े होइए और खुद से कहिए, मैंने अपना बेस्ट दिया था और इतना काफी है। अपनी कमियों को अपनाना शुरू कीजिए। परफेक्शन के पीछे भागना छोड़ दीजिए। जिस दिन आप खुद से प्यार करना शुरू कर देंगे, आधी उदासी तो उसी दिन खत्म हो जाएगी। आपको हमेशा मजबूत बने रहने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए। आंसुओं में बहुत ताकत होती है, वो दिल का सारा जहर धो देते हैं। अपने किसी भरोसेमंद दोस्त से, परिवार के सदस्य से या किसी से भी अपनी तकलीफों के बारे में बात कीजिए। अगर कोई नहीं है तो एक डायरी लीजिए और अपने सारे विचार उसमें लिख डालिए। जब आप अपने अंदर की भड़ास बाहर निकालते हैं तो दिमाग बहुत हल्का हो जाता है। मकर राशि वालों, काम आपकी पहचान है, लेकिन काम आपकी पूरी जिंदगी नहीं हो सकता। लैपटॉप बंद कीजिए, ऑफिस की फाइलें किनारे रखिए और कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपके दिल को खुशी मिलती हो। चाहे वो पेड़ पौधों को पानी देना हो, कोई पुराना गाना सुनना हो,
पेंटिंग करना हो या सिर्फ एक कप चाय लेकर खुले आसमान को देखना हो, दिन के 24 घंटों में से कम 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए निकालिए, जहां आप कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे, बस अपनी खुशी के लिए जिएंगे। ये बहुत जरूरी है। आप पूरी दुनिया का ठेका लेकर नहीं बैठे हैं। अगर आपके पास समय नहीं है या आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो प्यार से लोगों को ना बोलना सीखिए। जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं वो आपकी मजबूरी समझेंगे, और जो बुरा मान जाए समझ लीजिए कि उन्हें सिर्फ आपके काम से मतलब था, आपसे नहीं। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखिए, क्योंकि आप पृथ्वी तत्व के इंसान हैं, इसलिए नेचर के साथ जुड़ना आपको बहुत शांति देगा। सुबह उठकर नंगे पैर घास पर चलिए, मिट्टी से जुड़िए। इसके अलावा शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो दिखावे की पूजा से ज्यादा आपके कर्मों से खुश होते हैं। किसी गरीब की मदद कीजिए, बेजुबान जानवरों को खाना खिलाइए, और जब मन बहुत ज्यादा अशांत हो तो बस 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान लगाइए। ध्यान मकर राशि वालों के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह काम करता है। दोस्तों, उदासी या डिप्रेशन कोई ऐसा मेहमान नहीं है जो हमेशा के लिए आपके घर में बस जाएगा। ये एक बादल है जो आया है और हवा के साथ उड़ भी जाएगा। मैं जानती हूँ कि कभी कभी सुबह बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि दुनिया खत्म हो गई है। लेकिन याद कीजिए उन पुराने दिनों को। क्या आपने पहले कभी मुश्किलों का सामना नहीं किया? क्या आपने पहले कभी दिल टूटने का दर्द नहीं सहा? आपने सहा है, और आप हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकले हैं। मकर राशि का प्रतीक वो पहाड़ी बकरा है जो खड़ी और खतरनाक चट्टानों पर भी अपना रास्ता बना लेता है। आप रुकने वालों में से नहीं हैं। आपकी रगों में हार मानने वाला खून नहीं दौड़ता। ये जो उदासी का समय है, ये बस एक ब्रेक है। ये प्रकृति का तरीका है आपको ये बताने का कि अब थोड़ा रुक जाओ, आराम कर लो और अपने अंदर झांक कर देखो। अपने आप को समय दीजिए। हीलिंग में समय लगता है। अगर आज आपका दिन बुरा गया है तो कोई बात नहीं, कल एक नई सुबह होगी, एक नई उम्मीद के साथ। आप बहुत कीमती है। आपके होने से इस दुनिया में बहुत से लोगों की जिंदगी आसान हो रही है, भले ही वो आपको ये बताएं या ना बताएं। अपनी ताकत को पहचानिए। शनिदेव ने आपको लोहे जैसा इरादा दिया है। ये उदासी, ये चिंता, ये डर, ये सब आपके दिमाग का खेल है। जिस दिन आप तय कर लेंगे कि आपको खुश रहना है, दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी परिस्थिति आपको रुला नहीं पाएगी। मुझे उम्मीद है कि आज की ये बातें सीधे आपके दिल तक पहुंची होंगी। अगर आप मकर राशि के हैं या आपके जीवन में कोई मकर राशि का इंसान है जिससे आप प्यार करते हैं, तो उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। उनके उस सख्त चेहरे के पीछे छुपे हुए एक मासूम और डरे हुए बच्चे को देखिए, जिसे सिर्फ प्यार और सुकून की जरूरत है। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी सी भी हिम्मत दी हो, आपके अंदर की उदासी को थोड़ा भी कम किया हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। आपके जीवन से जुड़े ऐसे ही गहरे, सच्चे और काम के विचारों को लेकर मैं आती रहूंगी। आप यूं ही मुस्कुराते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, और याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी ये दोस्त और जय त्रिकाल का ये पूरा परिवार हमेशा आपके साथ है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जय त्रिकाल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, आबाद रहिए, और जीवन के इस सफर में मजबूती से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय त्रिकाल।